प्रिय अतिथिगण, छात्रगण एवं छात्राओं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे भाषण का विषय है युवा पीढ़ी में नैतिक संकट। सर्वप्रथम ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि नैतिकता क्या है। नैतिकता सरल शब्दों में बताऊं तो नैतिकता का अर्थ यह है कि दूसरों से ऐसा व्यवहार करना जो व्यवहार हम स्वयं से होने की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नैतिक संकट क्या है। एक दूसरे से अच्छा व्यवहार ना करना, एक दूसरे को सम्मान ना देना, केवल स्वयं से मतलब रखना, ये नैतिक संकट कहलाता है। युवा पीढ़ी, ये शब्द सुनते ही हमारे अंदर जोश और जुनून सा भर जाता है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि युवा पीढ़ी का मतलब है देश का भविष्य। देश का भविष्य अच्छा होगा या बुरा, यह अप्रत्यक्ष रूप से युवा पीढ़ी के उत्थान और पतन पर निर्भर होता है। संपूर्ण भारत में 27.2% युवा है, और अगर इतने युवा हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे तो देश का भविष्य तो उज्जवल होना ही है। परंतु युवा जितने सोशल मीडिया में सक्रिय होते जा रहे हैं, नैतिकता और इंसानियत उनमें उतनी ही निष्क्रिय होती जा रही है। युवा जितने आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, जितनी आधुनिकता उनमें बढ़ रही है, उनमें उतनी ही नैतिकता घटती चली जा रही है। सोशल मीडिया और मोबाइल के चक्कर में युवाओं ने नैतिकता से अपना पल्ला झाड़ ही लिया है। युवा अगर ट्रेन में भी बैठे हैं तो ट्रेन की खिड़कियां अब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। वही खिड़कियां जिनके पास बैठकर हम प्रकृति के दृश्य देखा करते थे, खेलते हुए बालक, खेत खलिहान, नदी तालाब, उड़ते हुए पंछी, और आज वही खिड़कियां सूनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि आजकल के युवाओं को अगर ट्रेन के अंदर चार्जिंग बोर्ड मिल जाए तो उनका काम बन जाता है। आजकल माता पिता को सम्मान देने का तरीका तक डिजिटल हो चुका है। उंगलियां ही निभा रही है रिश्ते आजकल, उंगलियां ही निभा रही है रिश्ते आजकल। जुबान को अब निभाने में बड़ी दिक्कत होती है। युवा अपने माता पिता के निकट बैठे हुए, उनसे बात ना करते हुए वो स्टोरी और स्टेटस डाल रहे होते हैं, आई लव माय फादर, आई लव माय मॉम, और उसी वक्त अगर माता पिता उनको कुछ काम बता देते हैं तो वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, उनकी बात पर गौर नहीं करते और मोबाइल की स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। माता अगर उनको बाहर से कुछ सामान लाने को कहती है तो वो बड़ी मुश्किल से सामान लेने जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं कि उनकी माँ ने उनसे क्या मंगाया था, और उनकी माँ उनसे मंगाती है दूध और लाकर देखते हैं शक्कर। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान मोबाइल में एकत्रित हो चुका है, और मोबाइल और सोशल मीडिया के सामने अब माता पिता की भी कोई कीमत नहीं रही। आजकल के युवा अपने संस्कार पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता उनसे क्या चाहते हैं, उनके बुजुर्गों की क्या अपेक्षाएं हैं। और हाँ, आजकल के युवा तो बुजुर्गों को देखकर उनका आदर सम्मान करने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं, और आजकल के युवा उनको इज्जत नहीं देते हैं और अपने माता पिता को वो भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनको पढ़ाने के लिए कितने कष्ट झेले। उनकी माँ ने मजबूरी के अंदर उनको पढ़ाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए, और ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सफल व्यक्ति बन जाए, और वही बेटा पढ़ लिख कर अपनी माँ को अनपढ़ गंवार समझता है। बेटे को पढ़ाने के लिए गहने तक बेच दिए, बेटे को पढ़ाने के लिए गहने तक बेच दिए। ये तो माँ का प्यार है, ये तो माँ का प्यार है, और पढ़ लिख कर बेटा कहता फिरता है जमाने में मेरी माँ तो अनपढ़ गंवार है। कहीं दुर्घटना घटित होते देख लेते हैं तो घायल व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी वीडियो बनाते हैं, उसके फोटो खींचते हैं। उग्र स्वभाव में वो ये भी भूल जाते हैं कि वो बात अपने माता पिता से, अपने बड़ों से कर रहे हैं या छोटों से। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि नैतिक संकट को किस तरह समाप्त किया जाए। तो इसका उत्तर ये है कि शिशु जन्म से ही ये सारी कमियां साथ लेकर नहीं आता, वो ये सब अपने माता पिता, अपने समाज और वातावरण से ही सीखता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को नैतिकता से पूर्ण रखें, हमारे समाज से, हमारे वातावरण से नैतिकता की सुगंध आए,
और माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें बताए कि नैतिकता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। उन्हें पता है कि अगर वो अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो कल को जब वो बड़ी उम्र में पहुंचेंगे तो उनके बच्चे भी उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया तो यही बच्चे बड़े होकर संस्कारी और नैतिकता से पूर्ण होंगे। इनमें नैतिकता कूट कूट कर भरी होगी। और अगर इनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया गया तो हमारी नस्लें खोखली रह जाएगी। और याद रखना नैतिक मूल्यों से वंचित शिक्षा समाज का कभी कल्याण नहीं कर सकती। अंत में ये कहना चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें नैतिकता से पूर्ण रखे और नैतिक संकट से शरण दे। इसी बात पर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।